राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति भवन में थोड़ी देर में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति के रूप में वे राज्यसभा के सभापति भी होंगे। और देखिए, उपराष्ट्रपति का मुद्दा आज चर्चा में है। नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे हैं कि वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। और देखिए, उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात की, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अब वे पूर्व उपराष्ट्रपति आपको राजनाथ सिंह बैठे दिखाई दे रहे हैं, वहां पर आपको जेपी नड्डा बैठे दिखाई दे रहे हैं। सबसे हाथ जोड़कर राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पद की और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी खास मेहमान यहां पहुंच चुके हैं और अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। तस्वीरें सीधे राष्ट्रपति भवन से। तमाम खास मेहमान अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं। उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे जगदीप धनखड़। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र मोदी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। दरबार हॉल में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है राष्ट्रपति भवन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और उसके बाद औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तमाम खास मेहमान इस समय राष्ट्रपति भवन में अपने अपने स्थान को ग्रहण कर चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आपको दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके बगल में बैठे हुए हैं। पीछे आपको पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात से केंद्रीय मंत्री भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के ठीक पीछे की पंक्ति में प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए अफसर भी विराजमान हैं। 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। जनता दल कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में आए। वीपी सिंह की सरकार में उस समय वे सांसद चुने गए थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे और अब वे देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। 1993 में वे किशनगढ़ से एक बार विधायक भी बने। बचपन उनका काफ़ी अभावों में बीता। 8 किलोमीटर दूर अपने घर से वे प्राइमरी स्कूल में पैदल पढ़ने जाते थे। जनता दल कांग्रेस बीजेपी से होते हुए पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने और उसके बाद आज वे उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जगदीप धनखड़ मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। 528 वोट मिले, 74% वोट संसद के सांसदों के मिले उनको। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में दोनों सदनों के सांसद वोट डालते हैं। 528 वोट कुल मिले, 74% था, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे। थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के इस दरबार हॉल में पहुंचेंगी, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और उसके बाद राष्ट्रपति से अनुमति लेकर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। आपको निर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हॉल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल पंक्तिबद्ध एक पंक्ति में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तमाम मेहमान यहां पर पहुंच चुके हैं। 13वें राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के देवी और सज्जनों, भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू। देखिए, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ है। सभी अतिथि उनके सम्मान में खड़े हो गए हैं। माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का आगमन हुआ है। सभी मेहमान उनके सम्मान में खड़े हुए, सबसे उन्होंने नमस्कार किया
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के स्थान पर आज निर्वाचित निर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शपथ लेंगे। वे देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जिस वक्त उनको उपराष्ट्रपति के लिए चुना गया। जब एनडीए ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके खिलाफ विपक्ष ने साझा उम्मीदवार के तौर पर मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा, लेकिन 528 वोटों के मुकाबले मार्गरेट अल्वा को 182 वोट ही मिले और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो गए। उपराष्ट्रपति रहते हुए वे राज्यसभा के सभापति होंगे। उनके कंधों पर राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होगी। कानून के ज्ञाता और विद्वान माने जाते हैं जगदीप धनखड़। राजस्थान के रहने वाले हैं। बचपन उनका अभावों में बीता। वे किसान पिता के पुत्र हैं। 8 किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे। बचपन से पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मेधावी रहे। कानून की पढ़ाई की और 1989 में पहली बार वे सांसद चुने गए। जनता दल फिर कांग्रेस में होते हुए वे बीजेपी में आए। बीजेपी में आने के बाद उनको राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल रहे वे पश्चिम बंगाल के और उस दौरान काफ़ी खटपट राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में देखने को मिली। लेकिन इसके बाद एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उनको चुना गया और वे 528 राष्ट्रपति से अनुमति लेके इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री एम वेंकैया नायडू की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के अगस्त मास के 10वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 19वें दिन होने के लिए नियत है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री जगदीप धनखड़ वर्ष 2022 के अगस्त मास के 6वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 15वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत
भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मुहर से वर्ष 2022 के अगस्त मास के इस 6वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 15वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ ने शपथ ली। देश के वे 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर अब वे हस्ताक्षर करके देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। जगदीप धनखड़ को जो चुनाव हुआ उसमें 528 वोट मिले थे। शपथ लेने के बाद वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचे, उनका अभिवादन किया और देखिए तस्वीरें दोनों के बीच इस समय वार्तालाप चल रहा है। हाथ जोड़कर नमस्कार कर अब वे देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। वे देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में ये कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। देश को माननीय आज से राष्ट्रपति महोदय, नए अगर आपकी आज्ञा हो जगदीप इस समारोह धनखड़ की मिल गए। कार्यवाही समाप्त की जाए। तो उपराष्ट्रपति के तौर पर संक्षिप्त की शपथ ग्रहण का संक्षिप्त का कार्यक्रम था जो संपन्न हो गया है। राष्ट्रपति की इजाज़त के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जगदीप धनखड़ ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली और आज से वे अपना पदभार भी ग्रहण कर लेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।